गुड मॉर्निंग छात्रों। आज का टॉपिक है तुम्हारा केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय या माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के अनुसार टेडे के अनुसार एक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक प्रकार से पदमाला के पदों का औसत अथवा प्रतिरूप मान है। जो इसका कार्य इस औसत मान के रूप में पदमाला का संक्षिप्त करता है। सांख्यिकी की माध्य के उद्देश्य कार्य अथवा उपयोग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन और यूटिलिटीज ऑफ स्टैटिकल्स एवरी। सांख्यिक इसके उद्देश्य एवं कार्यों निम्न प्रकार हैं। संक्षिप्त चित्र मतलब किसी भी बड़े बृहद कार्य को करने के लिए हम मानकों के अनुसार संक्षिप्त में व्यक्त कर सकते हैं। तुलना की सुविधा, सांख्यिकी के हम माध्यम से स्टैटिक्स के माध्यम से सांख्यिकी तुलना कर सकते हैं। हम विश्लेषण का आधार, हम किसी भी समस्या का विश्लेषण भी कर सकते हैं। निर्णय लेने में सहायक, सांख्यिकी माध्यम माप का हम माध्य के माध्यम से हम निर्णय में सहायक हो सकते हैं। पथ प्रदर्शन, हम किसी के कार्य को रास्ता दिखा सकते हैं, जैसे अब उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या भी किसी व्यापारी को अपने व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। भावी योजनाओं का आदान, व्यापार किस ओर वृद्धि कर रहा है, लाभ की ओर अथवा हानि की ओर, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। गणितीय संबंधी प्रदर्शन, हम सारी समस्याओं को गणित के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब अगला है, इसमें है एक अच्छे माध्य के गुण। एक अच्छे माध्य के गुण, तो प्रोस्पेक्टिव ऑफ ए गुड एवरेज। तो अच्छे के इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। सबसे पहले नंबर आता है स्पष्ट। कोई भी समस्या हो उसे हमें स्पष्ट शब्दों में लिख लेना चाहिए या स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 2 पर आता है बीजगणितीय विवेचना, जिसको हम बीजगणित के माध्यम से व्यक्त कर दें। निर्धारण की सरलता, जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं अच्छे गुण वाला होगा तो उसे निर्धारण करने में भी सरलता आएगी। निश्चित संख्या होंगी। स्थिरता, जिसको हम लंबे समय तक स्थिर कर सकते हैं। विभिन्न पदों के निकट, हम विभिन्न सारी संख्याओं के माध्यम से प्रत्येक पद के निकट पहुंच सकते हैं। प्रतिनिधित्व मूल्य के माध्यम से भी हम इसके माध्यम को पहुंच सकते हैं। अब आता है आपका सांख्यिकी माध्यों के प्रकार। सांख्यिकी माध्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर गणित के माध्यम से देखा जाए, स्थिति के माध्यम से देखा जाए तो इनको हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। नंबर 1 स्थिति संबंधी माध्य और नंबर 2 गणितीय माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में आते हैं आपका भूयिष्ठिका मतलब बहुलक और माध्यिका मीडिया। और गणितीय माध्य में आते हैं आपके समांतर माध्य या माध्यक, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य, द्विघात अथवा वर्गीकरणीय माध्य। उसके बाद आता है आपका, अब बात करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य है क्या? समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। समांतर माध्य का मतलब है जो समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। समांतर माध्य के प्रकार, समांतर माध्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। इसके बाद आता है आपका माध्यिका मीडिया।
इसके तो आप नाम से ही परिचित होंगे। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। माध्य का वह मान है जो किसी समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सारे मान माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग के सारे मान इससे कम होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम किसी को डिवाइड करते हैं, जैसे तराजू होता है तो बैलेंस नापने के लिए एक दंड होता है, उससे हम व्यक्त कर देते हैं, मतलब बीच में 50%। इसका दूसरा भाग होता है 50% के बारे में भी कह सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है मध्यिका का n+1/2 आइटम। n पदों की संख्या, जितने बार पद होंगे उनसे हम गिनकर 2 का भाग कर देंगे। अगला है आपका, इसी में है बहुलक। बहुलक या भूयष्टिका। भूयष्टिका और बहुलक को व्यापार में बहुत ही प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से आज के समय पर हर एक चीज में फैशन शब्द का प्रयोग आपने बहुत ही सुना होगा। फैशन में मतलब एक से अधिक व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो एक जैसी महसूस होती हैं, तो उसको कहते हैं हम बहुलक। भूयष्टिका का आशय उस मूल्यों से है जिसकी पुनरावृत्ति पदमाला में सबसे अधिक बार हुई हो, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार, मतलब जो पद एक से अधिक बार आए हों। मोड शब्द का उद्गम फ्रांस भाषा के ला मोड से हुआ है, जिसका अर्थ है रिवाज या फैशन। मोड मीन्स मोस्ट फैशनेबल आइटम। भूयष्टिका के गुण, यह सरल माध्य है, बिंदु रेखा द्वारा निर्धारण संभव है, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव है, उत्तम प्रतिनिधित्व करता है। इन हम जनरल टॉपिकों के माध्यम से हम स्टैटिक्स के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में जानकारी लेंगे। ये सिर्फ जनरल है, जो कि हम यूनिट नंबर 2 में इसको जानेंगे।